दोस्तों, संवाद दर्पण पर आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्ट्रल बॉन्ड केस में बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसबीआई के तमाम दलीलें को खारिज करते हुए 5 मार्च मंगलवार शाम तक पूरी डिटेल निर्वाचन आयोग को देने का आदेश दिया है तथा 15 मार्च तक निर्वाचन आयोग डेटा सार्वजनिक कर देगा। सुनवाई के दौरान एसबीआई की तरफ से पेश सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा तथा अपने पक्ष में दलील दिया कि बॉन्ड खरीदारों के नाम, बॉन्ड की कीमत, राजनीतिक दलों का विवरण आदि को कोड किया गया है, जिसे डिकोड करने में समय लगेगा। लेकिन कोर्ट ने सीनियर वकील साल्वे के तमाम तर्कों को सिरे से खारिज करते हुए कल शाम तक बॉन्ड से जुड़ी तमाम जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंप देने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एसबीआई का दावा है कि डेटा को सार्वजनिक करने में कई सप्ताह लगेंगे, जिससे ऐसा लगता है कि कोई किसी को बचाना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि एसबीआई का इरादा सरकार का बचाव करना है, अन्यथा बैंक ने चुनावी बॉन्ड विवरण का खुलासा करने की अवधि 30 जून तक बढ़ाए जाने का ऐसे समय में अनुरोध नहीं किया होता जब अप्रैल-मई में चुनाव होने हैं। देखा जाए तो सिब्बल के बात में दम है। जब इस केस में सब कुछ स्पष्ट है और एसबीआई को पर्याप्त समय मिल चुका था, तो पुनः 30 जून तक समय मांगना बैंक के नियत में खोट को दर्शाता है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पता चले कि हमने चंदा को धंधा क्यों कहा है। दरअसल इस अज्ञात चुनावी बॉन्ड देश के राजनीतिक दलों को फंडिंग करने के लिए केंद्रीय बजट के दौरान वित्त विधेयक 2017 में पेश किया गया था, जिसको तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने पेश की थी। यह एक ऐसा वचन पत्र था जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता था और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपयों के मूल्य में दान कर सकता था। इन पर किसी भी तरह के ब्याज का भी कोई प्रावधान नहीं था। इस चुनावी बॉन्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस लेन देन की जानकारी किसी को भी नहीं दी जा सकती थी। इतना ही नहीं, बल्कि वित्त मंत्री श्री जेटली ने राजनीतिक फंडिंग के उद्देश्य से बैंकों द्वारा चुनावी बॉन्ड जारी करने की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के सुनवाई कर इसे असंवैधानिक करार दिया था तथा जो चुनावी फंडिंग प्रणाली 7 साल से लागू थी को मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने तत्काल प्रभाव से रोक दिया था तथा साथ ही इस योजना को आरटीआई सूचना का अधिकार का उल्लंघन दर्ज कहा गया था। अतः जिस तरह से इस चंदे को सीक्रेट बनाया गया था, वह वाकई किसी धंधा के तरफ ही इंगित कर रहा है, जो इसी सप्ताह सार्वजनिक हो जाना है।